अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, खैरियत से? वकार आलम अब्बासी साहब हैं। तारुफ वकला तो बहुत सारे जानते होंगे यकीनी तौर पे, मगर मैं खुद वकार आलम अब्बासी साहब आपसे चाहूँगा कि उम्मीदवार हैं आप सदर के इस बार कराची बार के इलेक्शन में। थोड़ा सा एक आम आदमी जो नहीं जानता हु इज़ वकार आलम अब्बासी साहब, ज़रा हमें बताइएगा कौन है, कहाँ अब इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या है सोच और क्या करने जा रहे हैं अगर जीत जाते हैं तो? देखें, मैं तो सबसे पहले ये बात कहना चाहूँगा कि आम आदमी मुझे जाने ना जाने, लेकिन एक वकील का जानना मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि मैं जिस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ और जिस चीज़ों के लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ, मैं वकीलों की वेलफेयर के लिए इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ, आम आदमी की वेलफेयर के लिए नहीं कंटेस्ट कर रहा हूँ। उसके लिए मुझे जनरल इलेक्शन में जाना चाहिए। अगर मैंने मैं 2010 के अंदर मैं इस पेशे से मुंसलिक हुआ और मैंने 2012 में हाई कोर्ट का वकील बना। 2023 में मुझे दोस्तों ने मौका दी और मैं एज अ जनरल सेक्रेटरी कराची बार एसोसिएशन मुंतखब हुआ और मैंने अपने टेन्योर के अंदर यंग लॉयर्स के लिए 900 बच्चों के लिए स्टाइपेंड्स का काम किया। हमारा जो क्लब काफ़ी 4-5 साल से बंद पड़ा था, उसको रीइंस्टेट करके 28 लाख की कराची बार की इनकम को जनरेट किया। मैंने वकालतनामा वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया ताकि टाउटिज़म के ख़िलाफ़ एक प्रैक्टिकल जो है वो आप काम कर सके। तो ये मैंने अपने 2023 के टेन्योर में काम किया है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं कामों की बदौलत 2025 में मुझे दोस्तों ने सिंध बार काउंसिल का जो है वो मेंबर मुंतखब किया और अब मैं दोस्तों के इसरार पे इस माहौल के लिए जो कराची बार के अंदर एक माहौल एटमॉस्फेयर हो चुका है, इसको काउंटर करने के लिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट कर। अच्छा वकार आलम अब्बासी साहब, एक सवाल यकीन तौर पर बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे और आप इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ना, उम्मीदवार हैं और सदर की अहमियत बड़ी होती है। एक सवाल है वो लोग जानना चाह रहे हैं, मेरा सवाल नहीं, मैं अवामी सवाल लेकर आया हूँ आपके पास, प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि बार रूम अदालत में क्या इंसाफ नहीं मिल रहा, कि बाहर तशद्दुद देखा जा रहा है वकला की जानिब से, थानों के अंदर तशद्दुद देखा जा रहा है। मैं ये जानना चाहूँगा वकार आलम अब्बासी साहब, थोड़ा सा मुझे इस हवाले से ज़रा आगाह तो करें ना कि ये कोई नई अदालती प्रैक्टिस है जो अदालत के अंदर नहीं बाहर देखी जा रही है, और इससे क्या वकला की जो परसेप्शन है क्या वो डैमेज नहीं हो रही? आपकी क्या राय है इस पे? देखिए, डेफिनेटली हमारा इलेक्शन कंटेस्ट करने का पर्पस भी है कि जो वकला का इमेज सोसाइटी के अंदर बन चुका है, आम आवाम के अंदर जो इमेज बन चुका है जालिम का, एक्चुअली ये इमेज नहीं है, ये कुछ अनासर हैं जो इस कम्युनिटी को अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और ये इम्प्रेशन दे रहे हैं कि वकील बहुत जालिम है। ऐसा नहीं है। अच्छा। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें गौर और फिक्र करने की ज़रूरत है। जुल्म सितम हो रहा है। ये पहले से चल रहा था ये तौर तरीके, या अभी चंद अरसा हुआ है इसके नहीं, ये अंदर? देखें, ये चंद अरसा हुआ है। अच्छा। और ये कुछ ऐसे लोग जिनका इस प्रोफेशन से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, अच्छा। उन लोगों ने इस कोर्ट का लिबादा ओढ़ के, इस प्रोफेशन का लिबादा ओढ़ के, इस प्रोफेशन बात कर रहे हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैं बात करूंगा जुमले बोलेंगे वकला पीछे पड़ जाएंगे आपके। मैं इसको बिल्कुल ऑन करता हूं इन बातों को। मैंने अपना बायोमेट्रिक का जो वकालतनामे का प्रोसेस स्टार्ट किया, उसका पर्पस भी ये था। आप खिलाफ हैं इस चीज के कि थानों के अंदर तशद्दुद, बाहर तशद्दुद, पुलिस, मतलब ये आप बिल्कुल मैं तो आप इसको सेकंड नहीं करेंगे? मैं इसको सेकंड नहीं करूंगा। अगर किसी वकील वोट देगा जब आप वकला के पीछे नहीं खड़े होंगे? देखिए, मैं आपको एक बात आपको बताऊं कि दोस्तों ने मुझे बार काउंसिल में भी इस प्रिंसिपल के बावजूद भी वोट दिया। और जो प्रैक्टिसिंग वकला है वो कभी नहीं चाहते कि वो अपने 6 घंटे 8 घंटे थानों में रुलें, ख्वार हों। ये एक वक्त था कि यहाँ पे इसी बार के अंदर आईजी सिंध भी आके 1-1 घंटा वकीलों का वेट करता था। वो वक्त था कि एडिशनल आईजी भी आके 1-1 घंटा यहाँ पे इंतजार करता था। तो ऐसी क्या नौबत आई कि अब वकील जाके एक हेड कांस्टेबल के लिए, एक हेड मॉरर के लिए, एक एसएचओ के लिए 4-4 6-6 घंटे इंतजार करते। वकला की डिग्निटी ये नहीं है कि वो जाके उनकी जगह पे उनका इंतजार करें, बल्कि वकला की डिग्निटी और रिस्पेक्ट ये मार रहे हैं, बहुत भारी जुमले हैं ये। जी बिल्कुल, मैं आपको ये कह रहा हूँ, वकला की डिग्निटी ये है कि ये वकला एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है। तो ये लोग आके जिन्होंने वकला की, आम आवाम की सिक्योरिटी करनी है, अगर वकील के साथ कोई ज्यादती होती है तो इनको वकील के पास चल के आना चाहिए उस ज्यादती का अजाला करने के लिए, ना कि वकील को उसके लिए रोड ब्लॉक करना चाहिए और अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करके अपना राइट लेना चाहिए। तो हमें अपने राइट के लिए सबसे पहले अपने आप को यूनाइट करना पड़ेगा और अपना इमेज आम आवाम में एक बेहतर करना पड़ेगा, ताकि हम जो हमारे पहले ट्रेडिशन थे वो हम दोबारा से रिस्टोर करें। वकला वेलफेयर का जो लफ्ज है ना, बड़ा मीठा है, बड़ी इसके अंदर मिठास है इस लफ्ज के अंदर। मेरी बात समझ रहे हैं?
तो आप समझते हैं कि वकला सियासत इस लेवल पर जा चुकी है कि उस मिठास को चख रहे हैं, वकला चख पा रहे हैं? वकला वेलफेयर ये बड़ी मीठा लफ्ज है, तो हो पा रहा है ये? देखिए मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं, अगर हो पाता तो ये माहौल ऐसा ना होता। आज तक कभी वकील अपनी कम्युनिटी के राइट के लिए और निकले रोडों पे, कभी हॉस्पिटल के लिए निकले, सर, बड़ी तादाद में निकलते हैं पाजी साहब, नहीं बड़ी सर, तादाद में निकलते हैं पाजी साहब। आपकी बात बिल्कुल बजाय, लेकिन वो निकलते हैं एफआईआरों के लिए, उन इश्यूज के लिए जिनका कम्युनिटी से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। कभी आप हॉस्टल के लिए मुझे निकले, थोड़ा समझाएं ना, मुझे ये चीज समझाइए, मतलब ये वेलफेयर नहीं है कि भाई वकील अगर अपने मुद्दे के लिए खड़ा हो रहा है तो बैकअप मिल रहा है ना उसको। देखिए हम ये वेलफेयर नहीं है। हम ये चाह रहे फिर हैं, वेलफेयर क्या आपकी नजर में? वेलफेयर क्या है कि वकील को इस प्रीमिसेस में रूल ऑफ लॉ मिले, वकील को इस प्रीमिसेस के अंदर सिक्योरिटी मिले, अच्छा। वकील को एक साफ सुथरे अंदाज में उसको जरिए माश मिले, उसको इस चीज का डर ना हो कि अभी आके कोई मेरे साथ मेरे ही घर के अंदर आके बदतमीजी ना कर जाए, उसको ये डर ना हो कि मेरे घर में आके कोई मेरे क्लाइंट के साथ जो है वो कोई ऐसी चीज ना कर जाए। वकील की वेलफेयर ये है कि वो अगर मेडिकल के लिए कहीं जाता है तो उसको परेशानी ना हो, उसकी और उसकी फैमिली के लिए बार की तरफ से ऐसी सहूलियात मौजूद हों जिससे वो अपनी फैमिली के मामलात को देख सके। वकील के लिए वेलफेयर ये है कि उसके लिए यहाँ का माश का इतना मामला मिल सके कि वो अपनी फैमिली को अच्छी लेविश लाइफ दे सके। ये एक्चुअली वेलफेयर है। वकील की वेलफेयर ये है कि उसका बच्चा पढ़े लिखे, वो आगे बढ़े, जुडिशरी की तरफ Medical जाए, उसको support हर मिले। हर तरह से उसको फाइनेंशियल, फिजिकल, यहाँ एक एनवायरनमेंट हो, ऐसी हेल्थी एक्टिविटीज हो जिसकी वजह से वकील अपने माइंड को और अपनी बॉडी दोनों को रिलैक्स कर सके। आप ये देखिए कि आज तक बड़ी बड़ी जो एसोसिएट्स है उनके पास ये साइड एक्टिविटीज़ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वकला जो इस वक्त एक माशरे का रीढ़ का हिस्सा है, उनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि पुलिस अफसर को हमने कुछ दिनों पहले उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई बाजी साहब, और बड़ी तकलीफ दे है कि उसको कभी लातें मारी जा रही हैं, कभी गुस्सा मारा जा रहा है। अगर ये गलत नहीं है तो मुझे बताइए क्या एक्शन हुआ, और क्या सिर्फ एहतराम सिर्फ काले कोट का है, काली वर्दी का नहीं है? बड़ा तल्ख जुमला है, वो वीडियो सबने देखी, बड़ी तकलीफ दे वीडियो थी कि एक पुलिस अफसर जिसकी एक डिग्निटी है ना, वो भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसको इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। वो वीडियो सबने देखी है, तो उस पर आपका क्या पॉइंट? देखिए मेरा यही कहना है, हर बंदा, आप अक्सर टॉक शोज में देखते हैं कि हर इदारे को अपने डोमेन में रहना चाहिए। ये जब डोमेन आपका क्रॉस होता है ना, हमारा डोमेन है हमारी कोर्ट प्रेमिसेस, हम जब अपने डोमेन से बाहर निकलेंगे तो चीज़ें ख़राब होंगी। पुलिस वाले का डोमेन है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लेकिन जब वो उस डोमेन से बाहर निकलेगा तो ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसमें सरासर गलती वकील की है, इसमें कुछ गलती पुलिस वालों की भी है कि आप अगर मुझे मेरी कोर्ट प्रेमिसेस में आने से रोकेंगे तो मैं आपको क्या कहूँगा। अगर मैं पुलिस वाले को थाने जाने से रोकूँ तो क्या उसका अच्छा, रिएक्शन होगा? एक और मामला ना, आजकल हम ये देख रहे हैं कि कराची बार ना एक खास कौम पर सियासी जमात के साथ एक खास नज़र आ रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ, लोग भी यकीनी तौर पे ये जानना चाहेंगे कि ये महज इत्तेफाक है या कोई बार की मजबूरी है ऐसा कि वो कनेक्टिविटी बरकरार रहे? क्या मामला क्या है? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये काला कोट कभी भी मजबूर नहीं होता। अच्छा। और 2007 की हिस्ट्री देख ली कि उस 2007 में इन्होंने अपनी यूनिटी से ये साबित कर दिया कि हम लोगों के लिए मसीहा है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, कुछ अनासर हैं जो अपने पॉलिटिकल गेन के लिए इन चीज़ों की रिफ्लेक्शन दे रहे हैं। मेरा भी कहना ये है, और आम वकील, प्रैक्टिसिंग वकील का कहना भी है कि जनरल पॉलिटिक्स में आप बाहर के ओहदों को और बाहर पॉलिटिक्स को ड्रैग करके मत लेके जाएं, क्योंकि जब आप जनरल पॉलिटिक्स में बाहर के कोर्ट को लेके जाते हैं हाँ। तो जनरल पॉलिटिक्स का जो गंद है वो इस ब्लैक कोर्ट के ऊपर पड़ रहा है। अब मुझे ये बताया ना, ये भी तो वकाराबाजी का मामला है ना। फिर लोग कह रहे हैं अगर कनाल के लिए कराची बार इतना खतरनाक स्टैंड लेती है, लड़ती है, फ्रंट फुट पर आती है, तो कराची के अंदर रोजाना चोरी डकैती से बच्चे मर रहे हैं, उस पर कराची बार का वो स्टांस नहीं देखा जाता। पानी चोरी हो रहा है, शहर के अंदर बिजली के इशूज हैं, सिविक इशूज हैं, सड़कें तबाह हैं, फिर एक आम आदमी कहता है यार इसके ऊपर क्यों नहीं बात कर रही कराची बार? देखिए मेरा भी एक सवाल उठता है। मेरा कहना है कि ये वेलफेयर की चीज़ें, जो एक्चुअल वेलफेयर की चीज़ें हैं, कनाल का इशू हुआ, आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं कि वहाँ काम रुका या नहीं रुका? आज तक किसी ने जाके रुक गया वहाँ पर तहरीरी डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं यार। अब आप ये ना करें आप। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ ना कि मूवमेंट वो सक्सेसफुल होती है जिसका कोई आपको फ्रूटफुल रिजल्ट हो। रुक गया है, तहरीरी डॉक्यूमेंट्स जमा कराए। आपने फिजिकल जाके वहाँ पे देखा? मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दे दूं और उस डॉक्यूमेंट में काम चल रहा है वहाँ पे? काम वहाँ पे चल रहा है, आप जाके उस जगह को खुद सर्वे करें। आपके पास मीडिया की वो जो एहतजाज, ये सारी चीजें हुई थी। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत बड़ी खबर है ये जी, आप जाके खुद चेक कर सकते हैं। मेरी खबर को तस्दीक आप खुद जाके कर सकते हैं कि वहाँ ये काम रुका है
या ये काम चल रहा है? अच्छा, एक सवाल है बासी साहब, ये भी आपने बता दिया, चलो ठीक है। अच्छा, एक और सवाल ये है कि मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि अब मौजूदा दौर में हम ये देखते हैं कि आपके जो मौजूदा बार सदर है ना कराची बार, आमिर नवाज बड़ाई साहब, अब उनकी पॉपुलैरिटी इस लेवल पर है कि वो तय करते हैं वकला सियासत जो है ना वो किस तरफ जानी चाहिए। सिंध बार के इलेक्शन हुए, हमने देखा आसिफ जमाली के साथ बड़ाई साहब नजर आए तो उसका एक किरदार समझा और माना गया और वो जीत गए। मेतलो साहब हार गए। मतलब आप उनके मध्य मुकाबिल खड़े हुए हैं, कैसे जीत पाएंगे? देखिए, आप देखिए, अगर दुनिया को शुरू दिन से आप देखें ना, तो दुनिया में दो कॉन्सेप्ट है। हाँ। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और ये हमेशा दुनिया में आखिर तक ये रहेगा। जो लोग पॉजिटिव स्ट्रगल करते हैं वो अपनी स्ट्रगल इस बात से कभी भी नहीं रुकेंगे कि सामने जालिम बहुत ज़्यादा ताकतवर है। हम सिर्फ एक चीज़ के लिए इस इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं और हमारा पर्पस सिर्फ है कि वकला की जो डिग्निटी और जो रिस्पेक्ट जिसका सरेआम बर्बाद की जा रही है उसको हमने रिस्टोर करना है। हमने लोगों की अगर उनकी जनरल पॉपुलैरिटी को देखना है तो जाएं, उनके लिए एमपीए की इलेक्शन है, एमएनए की इलेक्शन है, जाके उसमें वो कंटेस्ट करें। लेकिन जो वोट पड़ जाएगा ये बातें सुनने के बाद, मतलब वोकला वोट देंगे आपको ये बातें सुनने बड़ी तल्ख है। चलें ठीक है, मान लेते हैं किसी जगह पे हाँ होंगी सच है, मगर वोट बैंक तो मतलब इमोशंस उसके अंदर काउंट होते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मैं ये समझता हूं कि हक और सच की बात आपको हमेशा कहनी चाहिए। ये हमारा दीन भी हुक्म देता है। इसके लिए आपको कभी नफा नुकसान नहीं देखना चाहिए। वक्ती तौर पे आप समझें कि अगर आपको नुकसान होता है, लेकिन आखिरत और आखिरी जो कामयाबी है वो हक की होती है। तो हमें वकला की वेलफेयर चाहिए, जनरल पब्लिक की वेलफेयर नहीं। अच्छा बासी साहब, एक और बात है, ये भी बड़ा सवाल है कि आजकल बाज वकला की लैंड ग्रैबर्स बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब वो कहते हैं यार वो बड़ा अच्छा जान रहे हैं, वो कह रहे हैं यार जबरदस्त, यार ये तो असल लोग थे। मतलब बाज वकला की बात कर रहा हूँ मैं, तमाम को नहीं बता रहा, ये मैं काउंट कर दूं। और एक आम शहरी बड़ा परेशान दिखाई दे रहा, तो ये क्या मामला हो गया एकदम से कि आम शहरी को तो मतलब पॉलिटिक्स ऐसी होनी चाहिए थी कि आम शहरी वकला के साथ बड़ा पॉजिटिवली वो करता ना रोल बैक, तो ये क्या हो गया? ये तासुर क्यों बढ़ रहा है? ये तासुर ऐसे लोगों के, ऐसे अनासर की वजह से बन रहा है जो अपनी बार की डोमेन के अंदर वेलफेयर को छोड़ के दूसरी इलीगल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो गए, जिसकी वजह से, और ये मैं आपको बताऊं, मैक्सिमम 10% या 20% ये लोग होंगे। 80% परसेप्शन तो पूरे वकला के ऊपर जा रहा है ना भाई साहब, ये तो प्लीज ना करें ना। मतलब मैं कैसे मान लूंगा? मैं आपको एक छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। हाँ। छोटी सी मिसाल, आप अब यहाँ पे खड़े हुए हैं, मैं यहाँ पे एक पानी का कोई चश्मा निकलता है और मैं और आप इसको कहते हैं यहाँ पे जमजम निकल आया। किसी ने इस बात को क्लेरिफाई नहीं करना। 5 मिनट में आप और मेरे ऊपर रश लग के लोग पानी यहाँ से लेना शुरू कर देंगे और कहेंगे कि जी यहाँ पे जमजम है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है इस मुल्क में, इस आवाम का। मुझे आपकी बातें बहुत अजीब सी लग रही हैं। बिल्कुल, मतलब लोग भी कहेंगे यार ये क्या मामला है? बिल्कुल, लिटरेसी रेट ऐसा है कि हम जो चीज इम्पैक्ट देखते हैं हम उसके पीछे लग जाते हैं। हम उसकी डेप्थ में नहीं जाते, उसके पीछे सच्चाई क्या है, उसके पीछे झूठ क्या है। अगर वकला की वेलफेयर इतनी अच्छी हो रही होती इन अरसे दराज में, तो ये सवालात आप मुझसे ना पूछ रहे होते कि लैंड ग्रैबिंग क्यों हो रही है, जनरल पब्लिक में आपका परसेप्शन क्यों खराब हो रहा है। आप कहते नहीं, आपने पूछूंगा ना, आप इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। इसीलिए आपको कह रहा हूं कि यहाँ चीजें बाहर को छोड़ के जनरल पॉलिटिक्स हो रही है। अच्छा, एक सवाल बड़ा, ये तो आपकी वकला के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं जब एंटर हुआ ना तो मैंने सिक्योरिटी के ऊपर कुछ चीजें, मुझे बड़ा वो हुआ। अभी इस्लामाबाद कचेरी के सामने ब्लास्ट हुआ, आप समझते हैं सिक्योरिटी इंतजाम बाहर के बेहतर हैं या अप टू डेट हैं? सर, मैं ये कह रहा हूँ ना कि जो हमारी इस वक्त बाहर की कैबिनेट है उसने किस चीज पे काम कर दिया है। वो कभी आप एक इंटरव्यू उनसे लें और उनसे एक सवाल उनसे एक पूछे कि आपने अपने टेन्योर में क्या वेलफेयर का काम किया। आप यहाँ से एंट्रेंस से इंटर होंगे, आपको नहीं किया होता तो वकला इतनी बड़ी तादाद में नहीं खड़े होते ना उनके साथ। ये भी तो आप प्लीज अंडरस्टैंड करें। सर, वकला की तादाद आपको इलेक्शन के रिजल्ट के अंदर पता चल जाएगी। अच्छा, अगर वो वकला उनके साथ नहीं है तो फिर वो दूसरी दफा बड़ाई साहब कैसे जीत गए, पूरी बार कैसे आगे दोबारा? एक सवाल तो है ना। मेरे तक सवालों के बावजूद मैं भी सिंध बार काउंसिल में जीता हूँ ना, मैं कैसे जीत गया? अगर मेरे सवालात इतने तल्ख थे, मेरे जवाबात इतने तल्ख थे और मेरे साथ वकला नहीं थे, तो मैं सिंध बार काउंसिल में कैसे इलेक्शन जीत गया? इस बार जीत पाएंगे अब्बासी साहब इंशाल्लाह। कैसे उम्मीद कर सकते हैं जहां पर इतना सब कुछ चल रहा है? देखिए, मेरे इंटरनल एक्सटर्नल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। मतलब बहुत से प्रैक्टिसिंग, कैसे पुरुमीद हैं सर? प्रैक्टिसिंग से इशारा मिला हुआ है क्या? नहीं, हमें इशारों की जरूरत नहीं। इशारे उन लोगों को मिले हैं जिन लोगों को ख्वाबों में ये याद आ गया कि सिंध के 3 सूबे हो रहे हैं। उनको पता चल गया कि ये चीज फ्यूचर की प्रिडिक्शन वो लोग कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे। हमें अपने दोस्तों पे यकीन है। हम 9 घंटे से 10 घंटे सिटी कोर्ट में अपने दोस्तों के दरमियान मौजूद रहते हैं। जो प्रैक्टिसिंग वकील है वो इस वक्त बदहाल है और वो इस वक्त चेंज चाहता है। आप आ जाएंगे तो क्या तब्दीली ला सकते हैं? वकला मुझे रिकॉर्ड का हिस्सा बना देना, मैं दोबारा ये वीडियो डालूंगा ना कि आप भी अगर इन केस आप जीत जाते हैं, अगर बोलूंगा जी अब्बासी साहब इतनी बड़ी बातें की थी आपने मेरे इंटरव्यू में, अब देखें वकला के साथ मैं भी वहीं पे माइक जाके लेके जाऊंगा ना। मेरे 2023 के कामों में आज भी
देख लें, आज भी कराची बार को 50 लाख की इनकम मेरे कामों के टेन्योर के कामों से मिल रही है। मैंने जो है वो लॉयर आपके? क्लब, जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप जाके मंथली स्टेटमेंट उठा लें, ओके। उसमें आपको 2 प्रोमिनेंट काम नजर आएंगे, एक लॉयर क्लब का किराया और दूसरा वेरिफिकेशन ऑफ वकालतनामा। इससे 50 लाख की पर मंथ इनकम है कराची बार की। ये वेलफेयर है जो मैंने अपने लोगों ये के लिए इसका की। पूरा क्रेडिट आपको जाता है? तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे टेन्योर के अंदर ये तमाम चीजें हुई हैं, और अगर ये चीजें गलत होती तो 2 दफा की जो कैबिनेट थी वो उसको खत्म कर देती, क्योंकि बार के पास इस वक्त सोर्स ऑफ इनकम और कुछ नहीं है। और वो भी source आपका of- दिया हुआ है? वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिया हुआ है, हम सब दोस्तों की मेहनत का दिया हुआ ये काम है, जिसकी वजह से आज भी बार जो है वो अपनी इज्जत आबरू के साथ मामलात को चला। अच्छा, मिसाल के तौर पे आप हार जाते हैं तो फिर मैं क्या बोलूं कि रियल ग्राउंड्स के ऊपर चीजें नहीं चाहिए, पॉपुलर पॉलिटिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही होगा? नहीं। या आप क्या समझेंगे अगर इनके आप हार जाते हैं? ये भी एक सवाल है ना। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, स्ट्रगल कभी भी राइट की खत्म नहीं होती है। ओके। कभी हार आपको ये नहीं कहती कि आप खत्म हो गए, हार हमेशा आपको एक नई जीत की तरफ लेके जाती है। मैं जब अपना पहला जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ा था तो मैं हारा था, और जब मैं दूसरा इलेक्शन जीता था तो आज तक हिस्ट्री के अंदर इतना वोट किसी ने नहीं लिया। 26वीं आईनी तरमीम हो गई, वकला ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। 27वीं आईनी तरमीम हो गई, वकला ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। बाजी साहब, 28वीं की बाज़ चल रही है, मतलब मामला एहतिजाज तक ही है या प्रैक्टिकल नताइज आप लोग ले पाए हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हम प्रैक्टिकल नताइज नहीं ले पाए, और उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब 2007 में हमने मूवमेंट चलाई थी, उस वक्त हम क्वांटिटी में कम थे लेकिन क्वालिटी में बहुत बेहतर थे। ओके। और पब्लिक में हमारी बड़ी रिस्पेक्ट थी, हर बंदे ने हमें रिस्पेक्ट दी, प्यार दिया, और हमारी मूवमेंट ऐसी मूवमेंट बनी कि उन्होंने बड़े बड़ों को पीछे होने पे मजबूर किया। लेकिन आज हमारी मूवमेंट 26वीं या 27वीं अमेंडमेंट पे ना चलने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो सोशल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी है, उसमें हमारा परसेप्शन बड़ा ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से हम ये रूल ऑफ लॉ की जो मूवमेंट है ये नहीं चला पा रहे। आप लोगों के अंदर बर्दाश्त खत्म हो गई है वकला के अंदर ना, मार पिटाई करते हैं। ये इंटरव्यू में शायद मैंने कर लिया है, पता नहीं मैं शायद निकलूंगी, मेरी पिटाई होगी, फिर कौन जिम्मेदार होगा? मैं ये कहने पर हक बजाने बोला कि यार वकला के अंदर जो है बर्दाश्त भी कम हो गई है, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, मैं देखिए, मैं आपको पता नहीं किसी को इंटरव्यू बुरा नहीं, ठप 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 मैं आपको पुलिस वालों की हालत हम देख चुके मैं हैं, एक तो छोटी डर सी लगने लगा मैं भाई। एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, हाँ। और वो ये है कि आप चंद लोगों के बुनियाद के ऊपर पूरी अब कम्युनिटी का फेस मत बनाएं। पूरी कम्युनिटी ऐसी नहीं बहुत है। जबरदस्त अभी भी आप लोग देख रहे हैं कि वकला जा रहे हैं आपके सामने चीजें, कितने वकला इन चीजों में इन्वॉल्व होंगे? 100, 200, 300, 400, 500, हाँ। हजारों की तादाद को आप 500 से। कितना वोट बैंक, कितना कराची बार का रजिस्टर्ड वोटर है? सर, कराची बार का जो एक्सपेक्टेड जो है पोलिंग का है वो अराउंड 5000 to 6000 है, जो एक्सपेक्टेड है इस दफा पोल होने की। इसके अंदर प्रैक्टिसिंग लॉयर्स कितने हैं? सर, मैं ये समझता हूँ कि 80% प्रैक्टिसिंग वकील है। प्रैक्टिसिंग जी, वकील है। अल्हम्दुलिल्लाह। वकारा भाई साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। Thank हम you. दुआ गो हैं कि जो बातें आपने की वो अगर आप जीत जाते हैं तो अमली तौर पे जो है वो लेकर आए, और साथ साथ हम दुआ गो हैं कि जो आप चाहते हैं वो अगर कराची बार के अंदर आप नहीं भी हैं आते तो भी हम कोशिश करेंगे कि आप वो तब्दील लाएं, क्योंकि सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट देखते हैं कि अमली तौर पे अब्बासी साहब आप क्या किरदार अदा कर पाते हैं। मैं आप इसका इन तमाम बातों को अपने रिकॉर्ड का हिस्सा रखिएगा, मैं रिकॉर्ड और का हिस्सा, बड़ा सारी बात हुई इस मामले में, मैं रिकॉर्ड का इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद फिर हम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह ने ओके चाहा। अब्बासी साहब, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।